तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। काफ़ी टाइम हो गया मैंने वीडियो नहीं डाली है और आज मुझे ज़रूरत लगी डालने की, क्योंकि एक तो काफ़ी समय हो गया है, ऊपर से कुछ बात भी करनी है ज़रूरी। और वो ये है कि मैं डिसीज़न नहीं ले पा रहा हूँ लाइफ में कि मुझे क्या करना है और किस तरह से आगे चीज़ें मैं करूँगा। मैं मतलब पहले सोच के रखा होता है कि ये मैं करूँगा, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो मैं रुक जाता हूँ और स्टेप नहीं ले पाता आगे। मतलब ऐसा मान सकते हैं कि मेरी लाइफ रुक चुकी है और मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे मैं अपने डिसीज़न पर अम, कायम रहूं। और पहले मैं मतलब ये डिसाइड किया होता है कि कुछ भी अगर मैंने डिसीज़न लिया है तो डिसीज़न का मतलब ही ये होता है कि आपको या तो वो चीज़ अवॉइड करनी है या फिर वो डिसीज़न पता ही है सभी को, तो करो या मरो का नारा, कि आपको ये चीज़ करनी है या फिर नहीं करनी, तो वही एक डिसीज़न है। तो और उसी वजह से अगर आप कोई भी डिसीज़न लेते हैं और उस पर कायम नहीं रहते तो वो चीज़ आपको बाद में काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है, क्योंकि ऐसे मामले में कई बार आप कोई चांस मिस कर देते हैं तो उस समय के लिए आपको लगता है कि अवॉइड करने वाली सिचुएशन होती है। उस मतलब आप खुद से सोचते हैं कि आपको उस सिचुएशन को अवॉइड करना है, आपको उसमें उसका हिस्सा नहीं बनना है और आप अवॉइड कर देते हैं। थोड़े समय तक आपको काफ़ी अच्छा फील होता है, लेकिन थोड़े ही समय बाद 20-25 मिनट बाद ही जब आप वापस आते हैं, तब जब सोचते हैं उसके बारे में, तब आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ होता है कि मुझे इन्वॉल्व होना चाहिए था। और जैसे मान लो कि आपको लड़की से बात करनी है, कोई लड़की पसंद है और आपने डिसीज़न ले रखा है, लेकिन उस समय के लिए आप उस सिचुएशन को अवॉइड कर देते हैं। आपका खुद ऐसा लगता है और आपको ऐसा फील होता है उस समय कि अच्छा हुआ कि मैं नहीं गया थोड़े समय के लिए, क्योंकि वो रियल मोमेंट होता है, रियलिटी है। पहले आप जितनी बातें कर ले कि मैं ऐसा कर दूंगा, और वो पर जब रियल मोमेंट आता है तब उसको अवॉइड करने का ही आपका मन करता है कि मैं अवॉइड करता हूँ इस सिचुएशन को। और आप वैसा ही करते भी है, अवॉइड आप कर देंगे और थोड़े समय तक काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। मतलब मतलब जब तक वो है, और जब वो मतलब चली जाएगी और जब उस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाएंगे, मतलब उस समय के लिए, क्योंकि जब आपके पास वो चांस था थोड़े टाइम तक, 10 या 20 मिनट तक या जितने भी समय तक आप वो चीज़ कर सकते हैं रियलिटी में, तब आप उसको अवॉइड करने का ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि मैं अवॉइड करता हूँ सिचुएशन। लेकिन मान लो वो लड़की उसके बाद चली जाती है फिर, तो आप फिर थोड़े ही समय बाद, उसके 5 या 10 मिनट बाद आपको बुरा लगने लग जाता है कि मैं बात कर सकता था, मेरे पास काफ़ी अच्छा चांस था बात करने का, लेकिन मैंने नहीं की। और उसका ही आपको काफ़ी दुख होता है बाद में। और बाद में तो और उसके बाद तो मतलब और भी ज़्यादा वो चीज़ टफ हो जाती है, क्योंकि वो समय जा चुका होता है। और लेकिन बाद में आप फिर आपका समय ही बर्बाद होता है जब आप उसके बारे में सोचते रहते हैं बार बार। बल्कि आपको कोई चीज़ पता होती है कि वो समय जा चुका है, वापस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप यही सोचते हैं, उसके मोमेंट के बारे में ही सोचते रहते हैं, जबकि आपको पता है कि नेक्स्ट डे वैसा सिचुएशन दोबारा से बन सकती है, लेकिन वही जो चीज़ आपने मिस कर दी वो दोबारा नहीं आएगी। तो उसके बारे में सोचना ज़ाहिर तौर पे फिर गलत ही है। लेकिन वहीं पर बात आ जाती है डिसीज़न की, क्योंकि अगर आपने पहले से ही, मुझे लगता है कि डिसीज़न नहीं लिया है, तो आप उस दिन अवॉइड ही उस चीज़ को करेंगे कि मुझे नहीं करनी है। और
प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत आपकी चलती जाएगी कि मैं आज नहीं करूँगा, कल करूँगा, और वो वैसे ही वो कल कभी आता ही नहीं है। और मेरे साथ भी ठीक ऐसा ही है। मुझे भी एक लड़की पसंद है जिसके साथ एक दो बार तो बात की है, लेकिन अब आगे करना चाहता हूँ। तो उसी के लिए डिसीज़न नहीं ले पा रहा। डिसीज़न अगर लिया भी होता है तो कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ आ ही जाती है, और जब वो रियलिटी में मोमेंट आता है तो मतलब ऐसा लगता है कि मतलब क्या बताऊँ। अगर वो अकेली हो तो फिर भी कहीं ना कहीं हिम्मत हो जाती है। मैंने उससे अभी तक 3 या 4 बार बात की है, तो अकेले में ही बात की है। लेकिन जब वो ग्रुप में होती है, मेन उस समय काफ़ी ऐसा लगता है, वो जो डर है वो काफ़ी ज़्यादा ही आक्रामक हो जाता है। तो इसीलिए डिसीज़न इज़ द की कि आपको वो ही आगे बढ़ा सकती है। क्योंकि अगर आप पहले से ही डिसीज़न नहीं लेते तो आप उस समय ही सोचते हैं, और अगर उस समय आप सोचते हैं तो आप मैक्सिमम टाइम 95% तक यही चांस है कि आप मिस कर देंगे। मतलब आप उस मोमेंट में एक्शन नहीं लेंगे, और वही होगा फिर कि आप वो चीज़ नहीं करेंगे, और इसी तरह से वो समय बीत जाएगा और नेक्स्ट डे भी वैसा ही होगा। तो इसलिए डिसीज़न लेना तो मतलब मेरे लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा अभी तक लिया नहीं है वैसे डिसीज़न। लेकिन वो इसी वजह से, क्योंकि अगर एक बार ले लिया तो उसके बाद वो फिर पूरा करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एक बार डिसीज़न ले लेते हैं और पूरा नहीं उसको नहीं कर पाते हैं तो आपको काफ़ी बुरा लगता है कि मैंने डिसीज़न लिया था लेकिन मैं नहीं कर पाया। तो इसलिए उस चीज़ का भी कहीं ना कहीं काफ़ी फियर रहता है कि अब जब एक बार डिसीज़न ले लिया है तो कुछ भी करके वो चीज़ करनी ही पड़ेगी। और नहीं भी करेंगे, आपके करने ना करने से किसी को वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये एक सच्ची बात है जो हर कोई जानता है। लेकिन फिर भी उस समय पता नहीं क्यों हम ये चीज़ भूल जाते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। और मतलब और जो डर है वो आप ऐसे समय में अगर है तो वो रिजेक्शन का ही रहता है मैक्सिमम टाइम। आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का रहता है, भले ही आप ऐसा सोचो या फिर मान लेते हैं ऐसा कि मुझे उस चीज़ का फियर नहीं है, अगर वो चाहे कुछ भी बोले, रिजेक्ट कर दे। लेकिन अगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे तो कहीं ना कहीं डर उसी चीज़ का है। तो आप जितना उससे नेगलेक्ट करेंगे कि नहीं उस चीज़ का डर नहीं है, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे तो उसके पीछे कुछ वजह है, और वही वजह इसके पीछे है कि आप रिजेक्शन से डरते हैं, आप सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी आप खो देंगे। दूसरे लोगों की भी आपको परवाह है कहीं ना कहीं, अगर ग्रुप में जैसे मेरे वाला सीन है तो वही है। तो आप जितना मर्जी उस चीज़ से नेगलेक्ट करें कि वैसा नहीं है, लेकिन इन दी एंड वही चीज़ सामने आती है कि आपको उसी चीज़ का डर है, तभी आप एक्शन नहीं ले पा रहे। क्योंकि जिसको अगर नहीं होता है तो वो फिर एक्शन तो ले ही लेते हैं। और वही जीवन का एक सत्य भी है कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा, तभी आपकी ग्रोथ होगी। नहीं तो आपकी लाइफ फिर एक जगह स्टक है, आप कुछ भी करके आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको कोई लड़की पसंद है और आप उसके बारे में सिर्फ सोचते रहते हैं और एक्शन नहीं लेते, तो आपको खुद पता है कि कुछ नहीं होने वाला आगे। तो कहीं ना कहीं आपको एक्शन फिर लेना ही पड़ेगा। वो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। क्योंकि जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब तक ना आपकी ग्रोथ होगी, और ना ही कुछ हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।